मेरा नाम डॉक्टर रोहित वॉरियर है और मैं आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हमको डायबिटीज रिवर्स कर सके, इसके लिए मैं आज बात कर रहा हूँ। ट्विन हेल्थ और विन डीएनए के साथ मेरा आज का टॉपिक मैं प्रेजेंट करना हूँ। दोनों फ्रॉम फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के वास्ते हमारे पॉइंट्स आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग हमको मालूम करना चाहिए कि मान लीजिए 100 साल पहले 100 years ago पीपल यूज टू डाई ड्यू टू इन्फेक्शियस डिजीजेस। इन्फेक्शियस डिजीजेस माने क्या? It was a big problem 100 years ago where people used to die due to tuberculosis, cholera, smallpox वगैरह। smallpox eradicate करने से पहले की बात कर रहा हूं मैं। So these were the major infectious diseases that we had around 100 years ago. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं that was the biggest problem. उसी के वास्ते people used to have a much more shorter lifespan, है ना। तो उसके बाद हमको एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन अवेलेबल होने के बाद क्या हो रहा है कि ये इन्फेक्शियस डिजीज से हमको छुटकारा पा रहा है। वी आर नॉट पीपल आर नॉट डाइंग ड्यू टू कॉलरा एज मच हाउ इट वाज बिफोर। पीपल आर नॉट डाइंग ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, है ना, बिकॉज वी आर हैविंग मॉडर्न मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन वगैरह, जिससे हमको ये सब इन्फेक्शियस डिजीजेस से हमको छुटकारा पा रहा है। वी आर एबल टू क्योर दोज प्रॉब्लम्स। मगर अभी क्या हो रहा है, बिकॉज वी आर लिविंग फॉर अ मच मोर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ लाइफ। हमारा लाइफ स्पैन अभी एक्सटेंडेड है। एवरेज लाइफ स्पैन कैन इवन क्रॉस अप टू 80 years, है ना। तो इस स्थिति पे हमको क्रॉनिक मेटाबॉलिक कंडीशंस का प्रॉब्लम अभी बढ़ रहा है। मेटाबॉलिक कंडीशंस माने क्या? इंडिया इज कॉल्ड द डायबिटीज कैपिटल। Why? Because diabetes का epidemic proportions में अभी ज्यादा हो रहा है। People are succumbing to ending up with complications due to diabetes. Heart attack हो, kidney disease हो, liver problem हो, stroke हो, ये बड़ा बड़ा complications है। ये होने के बाद हमारा quality of life is very poor, है ना। So that is the problem. So अभी आप यहाँ पे देखेंगे वो इक्वेशन रिवर्स हो रहा है। अभी क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीजेस का प्रॉब्लम ज्यादा है, ये प्रॉब्लम कम है। तो ये प्रॉब्लम एड्रेस करने के लिए कैसे हमको ये डायबिटीज से हमको वापस हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक कर सकते हैं। मेटाबॉलिज्म माने चयापचय, हमारा बेसिक प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस इन द बॉडी। कैसे हमारा केमिकल रिएक्शंस होता है, कैसे हार्मोन टू हार्मोन इंटरेक्शंस हो सकता है, कैसे हमारा ऑर्गन सिस्टम्स फंक्शन कर रहे हैं, राइट। उसी को हम चयापचय बोलते हैं। तो वो गड़बड़ होने के वास्ते हमको ये मेटाबॉलिक कंडीशंस, इट इज ओनली थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो हम होल बॉडी डिजिटल ट्विन में यूज करते हैं। ठीक है, और विन डीएनए और होल बॉडी डिजिटल ट्विन जो पार्टनर्स है, थ्रू दैट वी आर एबल टू बिल्ड अ होल बॉडी डिजिटल ट्विन। हर व्यक्ति का अंदर का चयापचय का हमारा मैपिंग, मेटाबॉलिक मैपिंग हो रहा है, उसी को हम डिजिटल ट्विन बोलते हैं। वो टेक्नोलॉजी के साथ जब हम जुड़ के प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के साथ हमको ये मालूम पड़ता है कि हर दिन हमको हमारे डाइट में एग्जैक्टली क्या चेंजेस लाना चाहिए, हमारे एक्टिविटी में एग्जैक्टली क्या चेंजेस लाना चाहिए, हमारे स्लीप के क्वालिटी में क्या चेंजेस लाना चाहिए। सी, एक बात ये याद रखना चाहिए कि डायबिटीज में जनरल डाइट प्लान नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं, मैं ये कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए या नहीं। सी, हमको एक जनरल प्लान डेफिनेटली इज नॉट गोइंग टू हेल्प फॉर ऑल डायबिटीज पेशेंट्स। हर व्यक्ति का चयापचय में डिफरेंसेस होते हैं। मान लीजिए मुझे 100 ग्राम्स व्हाइट राइस से मेरा शुगर 100 से 130 हो जाएंगे, किसी और को सेम 100 ग्राम व्हाइट राइस लेने से शुगर 100 से 200 भी जा सकता है ना। इसका मतलब है हमारा अंदर का चयापचय में कैसे वो व्हाइट राइस को प्रोसेस करते हैं, उसी में डिफरेंस है। तो इसीलिए वो चयापचय ठीक होने से ही वी आर एबल टू टॉलरेट मोर एंड मोर रेगुलर फूड्स, रेगुलर कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारा हर व्यक्ति का शरीर का अंदर क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो सिर्फ ये टेक्नोलॉजी के साथ वो एनालाइज करके अंडरस्टैंड करने के बाद ही हमको वो एग्जैक्ट रिकमेंडेशंस मिल सकते हैं। तो वो फॉलो करने से हमको हमारा चयापचय ठीक कर सकते हैं। सी, डायबिटीज जो है, ऐसा नहीं कि सडनली ओवरनाइट आपका शुगर बढ़ गया। सालों साल आपका चयापचय में डैमेज होने के बाद ही किसी को डायबिटीज होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, फैटी लिवर बढ़ता है, बहुत सारे मेटाबॉलिक डैमेज जो बोलते हैं वो बढ़ के एट वन पॉइंट हमको डायबिटीज हो जाते हैं।
तो वो चयापचय को ठीक करने से डायबिटीज रिवर्स होते हैं। तो इसी से हमको वो इसीलिए ये डिजिटल ट्विन की जरूरत है, ताकि वो चयापचय में कहाँ पे डैमेज है आइडेंटिफाई करके वो करेक्ट कर सके। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के बिना हमको डायबिटीज रिवर्स या रेमिशन करना एक्चुअली नामुमकिन है। बहुत सारे प्रोग्राम्स है, प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको बताएंगे हाँ 2 हफ्ते तक ये फॉलो कीजिए आपका डायबिटीज नॉर्मल हो जाएंगे। सब एब्सोल्युटली फॉल्स, ये सब होक्स है, सब गलत बात बोल रहे हैं। ये प्रोग्राम में भी जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ डायबिटीज रिवर्स करने को देख रहे हैं, मिनिमम 1 साल की प्रोटोकॉल है ये। क्योंकि आप थोड़ा सोच के देखिए, आपको डायबिटीज होने से पहले ये रिसर्च यही दिखा है कि 10 साल पहले फैटी लिवर शुरू होता है। हमारा पैंक्रियास 50 to 60% डैमेज है जब किसी को डायबिटीज होते हैं। तो ऐसा नहीं कि 1 2 3 हफ्ते में आप कोई प्रोग्राम फॉलो करें आपका फिर से आपका चयापचय ठीक हो जाएंगे, ये नामुमकिन है। There are a lot of unfortunately false programs which try to bring in, unfortunately due to a lot of reasons, marketing or whatever, they try to pull in the people who are suffering from the condition, which is a completely unethical way to do it. So हमारा चयापचय ठीक होने से ही हमको डायबिटीज परमानेंटली वी कैन कम आउट ऑफ द प्रॉब्लम एंड वी कैन ट्राई टू कीप इट इन दैट स्टेट। ठीक है, तो मिनिमम 1 साल की प्रोटोकॉल है जिससे हमको धीरे धीरे हमारा वापस हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाए। सो जो ट्विन हेल्थ प्रोग्राम है, जो मैं भी उसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टेक्नोलॉजी का को रिप्रेजेंट करने वाला प्रोग्राम है ट्विन हेल्थ। सो इसमें हमने देखा है कि 6 क्रॉनिक मेटाबॉलिक कंडीशंस को हम रिवर्स कर सकते हैं, सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, वेट का प्रॉब्लम जो ओबिसिटी बोलते हैं, फैटी लिवर, ये सब हमको धीरे धीरे नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत बढ़िया पार्टनर्स है हमारा, क्लीवलैंड क्लिनिक और मेयो क्लिनिक जो यूएस से है, बड़ा वाला इंस्टीट्यूशन है यूएस में, उसके साथ हम जुड़ के रिसर्च कर रहे हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया पहले, हमको हमारा डिसरप्टेड मेटाबॉलिज्म, चयापचय में डैमेज होने के वास्ते ही हमको ये सब कंडीशंस होते हैं। तो अगर हमको ये सब नॉर्मल करना चाहिए, रिवर्स करना चाहिए, दवाई के बिना ये सब ठीक करने को देखना चाहिए, हमको ये एड्रेस करना चाहिए, ये ठीक हो जाएंगे। सो नेचुरली दीज कंडीशंस विल आल्सो कम बैक टू नॉर्मलसी दवाई के बिना। सी, अभी क्या है कि इतना ज्यादा दवाई लेने के बाद फिर भी डायबिटीज पेशेंट्स को हार्ट अटैक हो जाते हैं, किडनी डिजीज प्रोग्रेस हो जाते हैं, लिवर प्रॉब्लम प्रोग्रेस हो जाते हैं। सो ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस इज टू एड्रेस दिस। अगर ये ठीक करेंगे हमको ये कॉम्प्लिकेशंस फ्यूचर में अवॉइड कर सकते हैं, इसीलिए डायबिटीज रिवर्स करना जरूरी है। बिकॉज अभी क्या है कि इतना यंग पॉपुलेशन, यंगर एंड यंगर पॉपुलेशन आर डाइंग ड्यू टू हार्ट अटैक्स, है ना। लिवर डिजीज इज इंक्रीजिंग, फैटी लिवर प्रोग्रेस होंगे तो अल्टीमेटली हमको लिवर डिजीज बहुत बढ़ के आएंगे। किडनी फेलियर भी ऐसा नहीं कि ओवरनाइट किडनी फेलियर होता है, एंड स्टेज किडनी डिजीज, वो एंड स्टेज किडनी डिजीज जो है वो सालों साल ग्रेजुअली किडनी डिजीज प्रोग्रेस होने से ही होते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट लाइफ। इसीलिए डायबिटीज रिवर्स करना या डायबिटीज को रेमिशन में लाना बहुत बड़ा बात है। तो वही हम ये ट्विन हेल्थ और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ हम कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने बताया, ये एआई टेक्नोलॉजी जो है ये आरसीटी डेटा पे निर्भर है। ये टेक्नोलॉजी, इट इज अंडरगॉन years एंड years ऑफ रिसर्च डेटा। सी, मॉडर्न मेडिसिन को रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से ही हमको वो रिकग्निशन मिलते हैं इन लार्ज मेडिकल बॉडीज। जो भी दवाई डॉक्टर लिख के देते हैं वो सब रिसर्च डेटा, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के बाद अप्रूवल मिलने के बाद ही डॉक्टर्स वो आपको लिख के देते हैं। तो ऐसे ही ट्विन हेल्थ का भी प्रोग्राम बहुत साल रिसर्च करने के बाद हमको बड़ा बड़ा वाला रिकग्निशन मिला है, जैसे कि एडीए का रिकग्निशन, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। सी, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन जो है, इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन एज फार एज डायबिटीज इज कंसर्न। सी, डायबिटीज जो है, डायबिटीज जो है, अमेरिकन डायबिटीज जो एसोसिएशन जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है जो हर कंट्री का डॉक्टर्स देखते हैं कि डायबिटीज कैसे मैनेज करें। हर कंट्री का डॉक्टर्स एडीए के गाइडलाइंस फॉलो करते हैं डायबिटीज मैनेज करने के लिए। इट इज द मोस्ट प्रीमियर डायबिटीज मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली। सो
हमको एडीए का रिकग्निशन मिला है पिछले साल। पिछले 82nd साइंटिफिक सेशन में हमको 3 रिसर्च पब्लिकेशंस एक्सेप्ट हुए हैं। इवन टू गेट 1 रिसर्च पब्लिकेशन एक्सेप्टेड एट एडीए बहुत बढ़िया माइलस्टोन है। हमको 3 पब्लिकेशंस वहां पे एक्सेप्ट हुए। एडीए का भी प्रेस मीट था टॉकिंग अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जो इससे हमको डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। सो एक्चुअली ये एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम है। ये फॉलो करने से एडीए को ये मालूम पड़ा है कि हमारे रिसर्च डेटे से एडीए को ये मालूम पड़ा है कि कई पहले कभी भी इस तरह का हमको रिजल्ट्स डायबिटीज के हिस्ट्री में नहीं पाया है। इसीलिए एडीए ने प्रेस मीट किया था। ये इसका सब डेटा अवेलेबल है, इसका सब पेपर पब्लिकेशंस अवेलेबल है, गूगल पे है। हम भी आपको भेज सकते हैं। देखिए, तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि एडीए का रिकग्निशन से हमको ये मालूम पड़ता है, इट्स अ स्टैंप ऑफ अथॉरिटी, कि हमारा प्रोग्राम बहुत साइंटिफिक है। 88% हमको डायबिटीज रिवर्स कर पाए हैं इन दैट रिसर्च प्रोटोकॉल। 88%। कभी भी दिस इज नेवर हैपेंड। थोड़ा थोड़ा लैंडमार्क ट्रायल्स था यूएस पे, जहाँ पे 55 to 60% मैक्सिमम रिवर्सल हुआ है। दैट वाज सपोज टू बी अ मेजर फाइंडिंग। पहले बार ये ट्विन हेल्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से 88% हमको रिवर्सल मिला है, वो भी सब दवाई बंद करने के बाद, एक्सेप्ट मेटफॉर्मिन इन 2% ऑफ पेशेंट्स। 86% पेशेंट्स को हमने पूरी डायबिटीज का दवाई बंद किया है, इंक्लूडिंग पेशेंट्स हु आर टेकिंग हाई डोज इंसुलिन। तो ये था हमारा रिसर्च डेटा विच गॉट पब्लिश्ड एट एडीए, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। और थोड़ा और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी डेटे के बारे में। से हमको 78% हाई बीपी नॉर्मलाइज हुआ है, हाई कोलेस्ट्रॉल 58% नॉर्मलाइजेशन, जिनको वजन का प्रॉब्लम है दैट नॉर्मलाइज्ड। पैनक्रियास का बीटा सेल, पैनक्रियास का हेल्थ हमने नॉर्मल किया है। जिसको डायबिटीज है, पैनक्रियास का हेल्थ नॉर्मलाइज करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। पहले बार हमारे प्रोटोकॉल से दिखा है कि हमको पैंक्रियाटिक हेल्थ भी नॉर्मल कर सकते हैं। फैटी लिवर्स, किडनी का है एल्बुमिन्यूरिया, किडनी का हेल्थ का पैरामीटर है। सी, किडनी में डेफिनेटली लॉट ऑफ पेशेंट्स हैव एल्बुमिन्यूरिया, प्रोटीन लीक इन द किडनी थ्रू द किडनी, वो एक बड़ा प्रॉब्लम है, वो भी हमने नॉर्मलाइज किया है। इसका मतलब यह है कि किडनी का हेल्थ नॉर्मल हो रहा है। और सीवीडी क्यू रिस्क, किसी का हार्ट अटैक का रिस्क, हमने 79% of those patients who had high cardiac risk we were able to normalize। तो ये सब देखेंगे, इसका मतलब यही है कि जब एक पेशेंट अच्छी तरह प्रोग्राम फॉलो करते हैं, ना ही उनका डायबिटीज का दवाई बंद करके नॉर्मल होते हैं, उनका बीपी का दवाई, कोलेस्ट्रॉल का दवाई, ये सब हमको बहुत बार कम कर सकते हैं, बहुत बार ये बंद भी कर सकते हैं पूरी तरह, एज दे कंटिन्यू फर्दर एंड फर्दर इन द प्रोग्राम टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1 year इन द प्रोग्राम। तो जैसे मैंने बताया, हमको वी आर एबल टू स्टॉप ऑल मेडिसिन। जिस जिस पेशेंट को प्रोग्राम ज्वाइन करने के टाइम पे इंसुलिन था, या फिर ये सब डायबिटीज का कैटेगरी का दवाई है, ये सब we were able to stop all of that, 100% elimination of all these drugs within 90 days। ये हमारा आरसीटी का डेटा है, जो मैंने पिछले स्लाइड पे दिखाया था। सो आपको मालूम है, जनरली अगर आप एक डॉक्टर के पास जाके दवाई ले रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, कभी भी दवाई बंद करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। द क्वेश्चन इज व्हेन द डॉक्टर शुड इंक्रीज द मेडिसिन, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसी को एक दवाई से शुरू करते हैं, वो 2 दवाई, 3 दवाई, 4 दवाई, इंसुलिन, एक प्रोग्रेसिव कोर्स है वो। सो नेवर लिटरली इट्स पॉसिबल टू स्टॉप मेडिसिन। मगर इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल में हमको वी आर एबल टू स्टॉप इट फॉर पेशेंट्स हु फॉलोड द प्रोटोकॉल वेरी वेरी क्लोजली। तो ये, इससे हमको ये मालूम पड़ता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक हो रहा है, इसी से हमको ये दवाई बंद कर सकते हैं, है ना। तो हमारे एडीए में 3 पेपर्स हमको एक्सेप्ट हुए थे। जैसे ये मैं बता रहा था, 82nd साइंटिफिक सेशन ये डेट पे हुआ था पिछले साल, और हमारा 3 पेपर्स पब्लिश हुए थे। एंड एडीए ने एक प्रेस मीट भी किया, टाइप 2 डायबिटीज का मिशन, इनसाइट्स बाय enabled by whole body digital twin technology। तो ये था हमारा प्रेस मीट। एडीए केम अप विद द प्रेस मीट that shows the kind of scientific rigor the program is based upon। और हमको 31+ इंटरनेशनल जर्नल्स पे हमको ये हमारा पेपर्स पब्लिश हुए हैं। तो एज एन एग्जांपल मैं आपको एक पेशेंट का टेस्टिमोनियल दिखा रहा हूँ। ये था हमारा एक पेशेंट, दिस इज वन ऑफ आवर एक्चुअल पेशेंट्स। उसका परमिशन लिया है ये सब दिखाने से पहले। उनका HbA1c था 12.3, अभी 260 डेज कंप्लीशन के बाद 6.5 है उनका HbA1c।
इंसुलिन बहुत ज्यादा यूनिट्स था इनिशियली, अभी इंसुलिन पूरी तरह बंद। 272 यूनिट्स इंसुलिन पर डे इज अ वेरी हाई डोज। तो उसके साथ उनका कॉस्ट भी देखिए, इंसुलिन दवाई, उनका ब्लड टेस्ट, उनको एक एंजियोप्लास्टिक हुआ था, उनका कॉस्ट इतना देखिए अभी। ये सब कॉस्ट नाम, इट्स नॉट दैट बिकॉज दवाई बंद किया, नॉट नीडेड टू डू वेरी एक्सपेंसिव टेस्ट। तो यू कैन इमेजिन कॉस्ट का बेनिफिट। तो उनका ना ही डायबिटीज में रेमिशन हो रहा है, उनका बीपी का प्रॉब्लम, वेट नॉर्मलाइज हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मलाइज हो रहा है। तो ये था उनका टेस्टिमोनियल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो दिस इज जस्ट टू शो दैट जब एक पेशेंट फॉलो करते हैं, दिस इज द काइंड ऑफ रिजल्ट्स वी सी। सी 12.3 टू 6.5 टू 60 डेज HbA1c नॉर्मलाइज करना नामुमकिन है इन रेगुलर केयर मॉडल, वो भी ये सब बंद करने के बाद। दिस इज द रेवोल्यूशनरी काइंड ऑफ रिजल्ट्स वी सी, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इज ग्राउंड ब्रेकिंग। एआई हर फील्ड पे हो रहा है अभी, है ना। सेल्फ ड्राइविंग कार्स है टेस्ला का, वो भी एआई पावर्ड है। Every field, the revolutionary piece of technology is AI. Modern aircrafts, it's all based on AI. Modern aircrafts are very safe, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए, क्योंकि एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है, जिससे वो प्लेन का उनका इंजन परफॉर्मेंस, उनका डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल, ये सब हम करेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज द अमेजिंग रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो वही सेम टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड इन ट्विन हेल्थ, या हमारा ये डायबिटीज रिवर्सल प्रोटोकॉल विन डीएनए और ट्विन हेल्थ के साथ जो हम अभी ऑफर कर रहे हैं। तो हर दिन जब एक पेशेंट फॉलो प्रोग्राम फॉलो करते हैं, हर दिन कैसे होते हैं, आई जस्ट शो यू दी स्लाइड, के डिटेल के बारे में आपको दिखाता हूँ। सी, मान लीजिए ये एक पेशेंट है हमारे प्रोग्राम में। सो हर दिन जब ये एक पेशेंट फॉलो करते हैं प्रोग्राम में, ऑन द बैक एंड ये द एआई टेक्नोलॉजी इज ट्राइंग टू बिल्ड अ होल बॉडी डिजिटल ट्विन। आपका अंदर का जो चयापचय का डैमेज है वो अंडरस्टैंड करने के बाद, टेक्नोलॉजी इज ट्राइंग टू बिल्ड योर ट्विन। इसी को डिजिटल ट्विन बोलते हैं, है ना। हमको क्यों ये डिजिटल ट्विन की जरूरत है? क्योंकि डिजिटल ट्विन इज एबल टू से आपके न्यूट्रिशन में ये डाइट, ये पर्टिकुलर कंपोनेंट की कमी है, आपको जिंक ज्यादा लेना चाहिए, आपको कैल्शियम 1500 मिलीग्राम्स की जरूरत है, अभी आप सिर्फ 1000 मिलीग्राम्स ले रहे हो। हर व्यक्ति का रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे। किसी को 80 ग्राम्स की प्रोटीन की जरूरत है, किसी को 100 ग्राम्स की प्रोटीन की जरूरत है। हर व्यक्ति का रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे। सो हर व्यक्ति का जो चाहिए शरीर को, वो ये डिजिटल ट्विन आइडेंटिफाई करके वो उस व्यक्ति को बताएंगे कि आपको ये करना चाहिए। वो फॉलो करने से उनका शरीर धीरे 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 नॉर्मल होते ही जाएंगे। सी, दिस डिजिटल ट्विन इज हेल्पिंग द पर्सन टू आइडेंटिफाई उसको शरीर में क्या चाहिए। सी, अगर हमको ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इट इज लिटरली इम्पॉसिबल टू से व्हाट योर बॉडी रिक्वायर्स। सी, अभी मान लीजिए मेरे शरीर को 100 ग्राम्स की प्रोटीन की जरूरत है, मगर मैं हाउ कैन आई गेट टू नो अबाउट इट? नॉट पॉसिबल टू नो, है ना। जब आप एक रूटीन डाइटिशियन के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, वो स्टैंडर्ड डाइट चार्ट देंगे आपको, ये खा लीजिए, ये खा लीजिए। मगर अगर आपके शरीर को 100 ग्राम्स की जरूरत है, मगर द डाइट चार्ट इज सेइंग ओनली 80 ग्राम्स, यू आर नॉट मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स। वो पहला आइडेंटिफाई करना चाहिए कि आपके शरीर को क्या चाहिए। दैट इज ओनली पॉसिबल विद टेक्नोलॉजी, जिससे आपको आपके शरीर में क्या चाहिए वो एनालाइज कर पा रहे हो। तो हाउ इज द टेक्नोलॉजी बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपको क्या चाहिए? इट इज थ्रू ऑल दीज मेंबर सिग्नल्स, की सेंसर्स, CGM सेंसर, बीपी मॉनिटर, बॉडी कंपोजिशन स्केल, फिटनेस एक्टिविटी ट्रैकर, ये सब आपका डे टू डे पैरामीटर्स है। ब्लड शुगर्स एवरी 15 मिनट्स, आपका हर दिन का बीपी का वैल्यू, आपका हर दिन का वेट ही नहीं, आपका इंटरनल मसल मास, फैट मास, फिटनेस एक्टिविटी ट्रैकर, आपका हार्ट रेट का चेंजेस, आपका स्लीप का पैटर्न्स, राइट। ये सब फिटनेस एक्टिविटी ट्रैकर इज एबल टू मॉनिटर डे बाय डे, इट्स एबल टू मॉनिटर। और हर क्वार्टर पे आपको ब्लड वर्क करवाएंगे, और एवरी डे यू हैव टू एंगेज विद द ऐप। आपको आज आपका एनर्जी लेवल्स बहुत ज्यादा है, आपने फूड लॉग्स एग्जैक्टली ऐसे फॉलो किया, सो दैट्स अ वे ऑफ एंगेजिंग विद द ऐप। इस ये सब की जरूरत है, क्योंकि थ्रू दिस 3000 प्लस सिग्नल पॉइंट्स ये प्रोग्राम के टेक्नोलॉजी के बैक एंड पे जा रहे हैं एवरी डे व्हेन यू आर डूइंग दिस इन द प्रोग्राम। तो ये सब आपको बताएंगे, कोच आपको ये सब बताएंगे कि क्या क्या करना है आपको हर दिन। बहुत सिंपल है, 10-15 मिनट्स का एफर्ट है हर दिन का। पहले कुछ दिन आपको वो डाइट का चेंजेस वगैरह थोड़ा एफर्ट डालना पड़ता है वो फॉलो करने के लिए, बट देन इट बिकम्स ऑटोमेटेड।
तो जैसे ही आप ये करते जाएंगे, दिस विल हैपन, एंड दिस डिजिटल ट्विन इज एबल टू गाइड यू फर्दर। आपके डाइट पे, आपके स्लीप पैटर्न्स में क्या करेक्शन चाहिए, आपके एक्टिविटी में क्या करेक्शंस चाहिए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड प्रिसिशन ट्रीटमेंट प्लान। वो हर व्यक्ति का क्या है वो आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं। तो ये एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी जो है, इट इज बिल्ट अपॉन 16 terabytes of data. It is not a simple piece of technology. See, 16 terabytes, I don't know how many of you all are able to appreciate. The US Congress of Library, US Library of Congress, it's the world's largest library. It is having 10 terabytes of data. So you can compare how much big is 16 terabytes. So that database is so huge. वो database से that the technology is able to identify कि आपको ये करना चाहिए, है ना? So you can see it is about the bigger the database is, the more sophisticated the technology is. More sophisticated the technology is, the more it is able to identify कि आपको क्या जरूरत है। हर व्यक्ति में person A versus person B that requires to be different. तो इतना बड़ा सोफिस्टिकेटेड एआई टेक्नोलॉजी है, सालों साल ये प्रोग्राम का साइंटिस्ट ने ये डिजाइन करके ये एक्चुअली अवेलेबल है अभी, ओके, बोथ इन इंडिया एंड द यूएस। और जैसे कि एज यू नो, व्हेन दिस इज कंबाइंड विद द जेनेटिक मैपिंग, जैसे कि डीएनए में करते हैं, विद दैट, with the technology, when you are able to couple, we are able to exactly guide the patient towards the best state of health, ठीक है। तो 100+ फूड डेटाबेस है, और जैसे मैंने बताया सिर्फ प्रोटीन, कार्ब, फैट ही नहीं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो मिनरल्स, इसका भी करेक्शन होते हैं। आपको मान लीजिए जिंक की रिक्वायरमेंट है, लेट्स से 570 माइक्रोग्राम्स पर डे, वो आपको लेना चाहिए। मान लीजिए आपका सोडियम का रिक्वायरमेंट है 1000 मिलीग्राम्स पर डे, 1000 ही लेना चाहिए। इफ यू आर टेकिंग 1200, इट्स हायर देन नॉर्मल। उसका सबका प्रिसिशन करेक्शन ये करते हैं। तो 87 न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स में करेक्शन लाते हैं ये डाइट का प्लान, ठीक है। और दिस इज आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लाने के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि जब एक पेशेंट ये प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, दे ओपन द ऐप, दिस इज व्हाट दे सी। ऐप ओपन करने के बाद ये ट्विन हेल्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टेक्नोलॉजी आपको बताएंगे कि आपका शुगर अभी इतना है, आपका शुगर अगर आपको इतना ड्रॉप करना है, ये आपको 3 आइटम्स आपको करना पड़ेगा। 20 मिनट वॉक आफ्टर द मील, 2 स्लाइस ब्रेड खाने के टोस्ट खाने के अलावा 1 स्लाइस खाना चाहिए, 1 टेबल स्पून ऑफ बटर खाना चाहिए बिफोर यू टेक कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये 3 करेंगे तो आपका शुगर्स इतना कम हो जाएंगे, ये 2 करेंगे तो आपका शुगर्स इतना कम हो जाएंगे, सिर्फ 1 करेंगे तो आपका शुगर सिर्फ इतना कम हो जाएंगे। सो इतना प्रिसिशन से बोलते हैं 24 मिलीग्राम्स कम हो जाएंगे, एडिशनल 24 मिलीग्राम्स कम हो जाएंगे, अनदर 24 मिलीग्राम्स। सो इट इज एबल टू गिव यू दैट प्रिसाइज रिकमेंडेशन। और अगर आप ये रिकमेंडेशंस फॉलो कर रहे हैं एंड यू आर एबल टू सी दिस ड्रॉप इन द शुगर्स, वो आपको कॉन्फिडेंस देंगे ना, exactly technology is telling you to do this, you're doing that and you're seeing the results. That is how the technology works every day when you're working with it. अगर आप फोन पे ये recommendations फॉलो कर रहे हैं, आपका सीजीएम भी वही दिखा रहेंगे कि आपका शुगर इतना ड्रॉप हो रहा है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। और ये टेक्नोलॉजी जो है, डिजिटल ट्विन जो है, इट बिकम्स एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ एवरी पर्सन बाय अराउंड 6 months. इट्स लाइक अ पार्टनर। ट्विन माने क्या? इट्स अ रेप्लिका, मगर इट्स अ डिजिटल ट्विन। सो इट इज लाइक योर पार्टनर। द डिजिटल ट्विन जो भी आप हर दिन करते हैं वो आपको बताएंगे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। व्हेन यू फॉलो इट, व्हेन यू मेक इट योर पार्टनर इन द फुल सेंस, you will see that your health is preserved in the long run. इसी से ही आपको आपका हेल्थ आप मेंटेन कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग, ठीक है। तो दिस इज जस्ट टू शो अ सिंपल फैक्ट कि हर पेशेंट का रिकमेंडेशंस अलग होता है। ये देख लीजिए, ये 3 पेशेंट्स हैं जो हमने हाईलाइट किया है। हर पेशेंट का जो रिकमेंडेशंस हैं ये थोड़ा थोड़ा अलग होते हैं। इस पेशेंट को 93% न्यूट्रिशन का रिकमेंडेशन है, इस पेशेंट को 68%। नीचे लिखा है, सॉरी द कलरिंग इज अ लिटिल ब्लरी, बट ये लिखा है इस पेशेंट को सिर्फ 32% न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है। सो हर व्यक्ति को न्यूट्रिशन, स्लीप, एक्टिविटी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होंगे रिकमेंडेशंस का। So this is the kind of recommendations. No two people will have exactly the same recommendation. हर व्यक्ति का जो recommendations होता है अलग होता है, because that is what is needed.
सी अगर आप देखेंगे आपका फिंगरप्रिंट जो है अलग है ना हर व्यक्ति का, इसीलिए आपको अंगूठा छाप लगा सकते हैं। सो यू कैन इमेजिन आपका अंदर का चहपचाए कितना डिफरेंस होंगे। सो इन सच ए सिनेरियो हाउ इज इट पॉसिबल दैट ऑल ऑफ यू फॉलो द सेम डाइट और आपका डायबिटीज रिवर्स हो जाए? हर व्यक्ति का रिक्वायरमेंट्स अलग होता है, क्योंकि उनका चयापचय जो अलग होता है। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी वो आइडेंटिफाई करके आपको बता रहे हैं। और इससे मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि जब एक पेशेंट ज्वाइन किया था, उनका हर फूड आइटम वाज कोडेड रेड। इसका मतलब है कि हर फूड आइटम में बैड शुगर रेस्पॉन्स था, रेड माने बुरा। वो लेने के बाद उनका शुगर बहुत ज्यादा बढ़ता था, टॉप 500 फूड्स, जैसे हम यहाँ पे देखें। और जैसे ही वो पेशेंट प्रोग्राम फॉलो करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, most of the items actually started turning green. So इसीलिए ये प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम का यही स्पेशलिटी है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी आर एबल टू ब्रिंग बैक द रेगुलर फूड्स जो पेशेंट को इनिशियली नॉट रिकमेंडेड था। नॉट पेशेंट डॉक्टर प्रीवियस डॉक्टर might have said कि आपको ये अवॉइड करना चाहिए फॉर लाइफ टाइम, राइस पूरी तरह बंद करना चाहिए। वी आर एक्चुअली एबल टू री इंट्रोड्यूस दैट एट लेटर पॉइंट्स ऑफ प्रोग्राम। मैं ये हेल्दी फूड्स के बारे में बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं प्रोग्राम के बाद आपको हर दिन गुलाब जामुन खाइए, आइसक्रीम खाइए। नो, फॉर दैट इज अनहेल्दी फॉर एनीवन। नो, शुगर एडेड फूड्स आर अनहेल्दी फॉर एनीवन। मैं हेल्दी फूड्स के बारे में बता रहा हूँ। वी आर एबल टू ब्रिंग दम बैक, क्योंकि आपका चयापचय इस टाइम पे ठीक हुआ है। दैट इज व्हाई वी आर एबल टू री इंट्रोड्यूस दैट बैक टू दी डाइट प्लान। तो जैसे मैंने पहले बताया था, ये 1 साल का प्रोग्राम है, ये एआई का प्रोग्राम। पहले 3 मंथ्स में आपका शुगर नॉर्मलाइज हो जाएंगे। उसके बाद धीरे 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 आपका चयापचय में भी ठीक होने लगते हैं। चयापचय माने आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर का चेंजेस, या आपका गट का माइक्रोबायोम का बैलेंस, या आपका न्यूरो ट्रांसमिटर्स इन द ब्रेन, सो मेनी प्रॉब्लमेटिक एरियाज, वो ठीक होते ही जाएंगे। 6 to 9 मंथ्स आपका ऑर्गन सिस्टम्स इंप्रूव हो जाएंगे, फैटी लिवर ठीक होते जाएंगे, किडनी में अगर कुछ प्रोटीन लीक है, एल्बुमिन्यूरिया जो बोलते हैं, वो ठीक होते जाएंगे, पैनक्रियास का रिकवरी होते जाएंगे। लास्ट क्वार्टर पे ये सब ऑटोमेटिकली वर्क इन यूनाइजन। तो सस्टेनेंस ऑफ रिवर्सल और रेमिशन हैपेंस इन द लास्ट 3 मंथ्स। तो यहाँ पे देखेंगे इट रिक्वायर्स अ मिनिमम 1 ईयर फॉर द बॉडी टू हील इनसाइड आउट, और देयर इज नो अदर वे अराउंड। अगर आपका स्किन में एक कट हुआ है, आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि एक दिन में पूरी तरह नॉर्मल हो जाएंगे। नो, देयर इज अ प्रोसेस टू इट। इट टेक्स 2 to 3 weeks फॉर जनरली फॉर एनी स्किन वुंड टू हील, है ना। सो बॉडी, हर बॉडी का हीलिंग के लिए एक टाइम लाइन है। उसी की तरह चयापचय को का नॉर्मलाइजेशन के लिए इट टेक्स मिनिमम 1 ईयर, राइट। अगर आपका शुगर्स नॉर्मल हो सकते हैं पहले 3 महीने में, दवाई भी बंद कर सकते हैं उस फेस में, मगर unless and until that healing is deep rooted, diabetes can come back very easily. So इसीलिए it's a minimum 1 year. My request is don't go with any recommendation, anything which says 2 weeks we will correct you. Absolute rubbish. आपका चयापचय अंदर से हील होना है, so it takes a minimum 1 year. It's a deep healing which is happening. तो इसीलिए we have to committedly follow the program for 1 year. और प्रोग्राम का जो रिकमेंडेशंस है, ना सिर्फ आपको हेल्दी फूड्स वगैरह आपको प्रिसाइसली रिकमेंड करते हैं, प्रोग्राम का रिकमेंडेशंस ये भी देखते हैं कि आपको कैसे खुश रहे वो फॉलो करने के लिए। सो आपके इनिशियल डाइट प्रेफरेंस के साथ ही वो आपको न्यू डाइट प्लान भी देंगे। सो इट इज ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन द टू एंड गिव यू दैट रिकमेंडेशन, ताकि आपको 1 साल आसानी से ये प्रोग्राम फॉलो कर सके। ठीक है, सो ये था मेरा फाइनल स्लाइड। अगर आप किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो मैं, क्लिनिकल क्वेश्चंस है तो मैं आपको वो ले सकता हूँ, अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन से थोड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन मिल जाए। सो मैं क्लोज करने से पहले मेरा यही सजेशन है कि डायबिटीज जो है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स वगैरह जो है, ये सिंपल सा बीमारी नहीं है। एवरी मिनट 3 people die due to diabetes related complications. ये WHO का स्टैटिस्टिक्स है। कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन, किडनी फेलियर हो, हार्ट अटैक हो, स्ट्रोक हो, मगर पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, क्योंकि डायबिटीज से हमको दर्द नहीं होता ना। When your sugars are 200, it is not causing pain in you. अगर आपको किसी चोट लग गया तो आपको दर्द होता है, इमीडिएटली आप डॉक्टर को दिखाएंगे। The diabetes is called silent killer.
साइलेंट किलर है नाम, क्योंकि इट लीड टू कॉम्प्लिकेशंस, और उसी से पेशेंट्स को मार देते हैं। दैट इज वेरी सैड स्टेट। तो इसीलिए डायबिटीज रिवर्स करना इज द बेस्ट सोल्यूशन एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न। सिर्फ इस तरह का टेक्नोलॉजी के साथ ही हमको इस तरह का गोल भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप द सेशन वाज यूजफुल। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड। थैंक यू।